अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो। गेस्ट देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी सख्त तब्दीलियां करने जा रहा है अपनी टीम के अंदर। कुछ तब्दीलियां उन्होंने कर दी है इंडिया के अगेंस्ट। क्या तब्दीलियां की हैं नेक्स्ट मैचेस को लेकर दो, उस पर बात करेंगे। बड़े सीरियस है इस बार वो सीरीज जीतने को। इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। क्या अपडेट है, क्या चल रहा है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे कि पीएसएल के जो मालकान है वो अभी तक शशु पंच का शिकार है। जो पीएसएल है उसको लेकर के भाई आईपीएल के साथ आ रहा है, क्या होगा इसमें, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए चैनल में सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, ऑस्ट्रेलिया बड़े सख्त मौक़िफ़ पे आ गया। उसने जो जो आउट ऑफ फॉर्म थे उनमें बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। हेजलवुड वैसे बाहर हो गए, मैक्स विने कुछ कर नहीं रहे थे, उनको बीच चलती सीरीज से जो स्क्वाड से जो ड्रॉप कर दिया और उनकी जगह एक नए बंदे को जो उन्होंने ऐड कर लिया। क्या कहानी है, बड़े सीरियस हुए हैं। देखिए बिल्कुल अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बड़े डिसीजंस लिए और स्क्वाड में कर डाली हैं तब्दीलियां। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के जो जॉर्ज बैले हैं वो भी आए थे। उन्होंने कहा कि नथन मैक्सवेने को ड्रॉप करना आसान फैसला नहीं था, बड़ी मुश्किल कॉल थी जो मैंने उनके साथ बात की। लेकिन हमने पहले भी उनको बताया था कि हम आपको डिफरेंट कुछ ट्राई करना चाहते थे और अभी भी हम अगेंस्ट इंडिया, हमारे लिए दोनों टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीजी और सिडनी में हमें किसी भी हाल में, किसी भी कॉस्ट में ये सीरीज जीतनी है और हमें अब डिफरेंट ट्राई करना था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि मैक्सवेने कोई इतनी खास फॉर्म नहीं दिखा रहे थे तो हमने उनको बाहर किया है और अब उनकी जगह सैम कॉन्टेस्ट जो है इनको टीम में डाल दिया। इसके अलावा स्क्वाड की बात की जाए तो जॉश हेजलवुड भी अब स्क्वाड में नहीं है, जाय रिचर्डसन टीम के अंदर हैं। फिर अगर आप बात करें और भी इन्होंने अच्छी और बड़ी तब्दीलियां की हैं। वेबस्टर को स्क्वाड में डाल दिया, तस्मेनिया के खिलाड़ी हैं। स्क्वाड पूरा आपको पढ़ के बताते हैं, फिर आगे बात करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया का अपडेटेड स्क्वाड है अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए। उस्मान ख्वाजा, सैम कॉन्टेस्ट, मार्नस लेबुशैन, स्टीवन स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श। और खबरें यह भी है कि मिचेल मार्श शायद अगले मैच में 11 में भी जगह नहीं बनाएंगे, यह भी चल रहा है। एलेक्स कैरे, जोश इंग्लिश को टीम के अंदर डाल दिया गया और जोश इंग्लिश को भी उम्मीद की जा सकती है कि शायद उनको भी चांस मिल जाए। शॉन एबर्ट, वेबस्टर, नथन लियोन, पैट कमिंग्स कप्तान, मिचेल स्टार्क, बॉलैंड, ये हेजलवुड को डायरेक्ट रिप्लेस भी करेंगे 11 में। और जय रिचर्डसन, भाई ये ऑस्ट्रेलिया ने बड़े डिसीजन लिए हैं। कहा जा रहा है जी कि मिचेल मार्श को भी 11 से बाहर किया जाएगा, मैक्सवेने को बाहर ऑलरेडी कर दिया है। ओपनिंग इनकी अब नहीं देखने को मिलेगी आपको। पॉसिबल है कि सैम कॉन्टेस्ट के साथ ये ओपनिंग करेंगे और उस्मान ख्वाजा के साथ, प्लस हेजलवुड की जगह स्कॉट बॉलैंड। ये तो 3 आपको क्लियर ही तब्दीलियां नजर आ रही हैं। और भी कहा जा रहा है जी कि डिसीजन लिए जाएंगे बोल्ड और ऑस्ट्रेलिया किसी भी हाल में भारत को ये सीरीज हराना चाहता है क्योंकि जो गाबा टेस्ट में इंडिया का कमबैक था, जिस तरह से इंडिया ने फॉलो ऑन से बच गया था इंडिया और उसके बाद वो टेस्ट मैच ही ड्रॉ हो गया। और इवन एक टाइम पर तो जब ऑस्ट्रेलिया ने 275 का टारगेट देके डिक्लेयर किया था तो उस टाइम तो लग रहा था कि शायद इंडिया भी ये मैच जीत सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा नाखुश नजर आया और क्योंकि उनको लग रहा था कि जिस तरह पहले दिन में उनकी डोमिनेशन थी, मतलब पहले दिन बारिश होगी, पहले 2 दिन उनकी जो डोमिनेशन थी, हम इस टेस्ट मैच में कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद ब्रिस्बेन, गाबा, जहां पे ऑस्ट्रेलिया समझता है कि उनकी बादशाहत है, उनको कोई लाल हरा नहीं सकता, वहां पर उनके हाथ से टेस्ट मैच जीता हुआ टेस्ट मैच उनके हाथ से रस्सी की तरह फिसल गया और उसके बाद उनको इस बात का काफी दुख और गम और गुस्सा पाया जाता है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। तो चैंपियन ट्रॉफी को तमाम तर मुद्दे आपको पता है कि लेकर क्लियर हो चुके हैं। इस वक्त जो आईसीसी का डेलीगेशन है वो पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान में तैयारियों को जो वो देख रहा है। कराची, सपनों के शहर कराची, जैसे आपके यहाँ दिल्ली है, यहाँ हमारे कराची है, तो वहां पर जो है मौजूद है। बिल्कुल मुंबई है वैसा कराची है, बिल्कुल बड़ी छालियां इधर भी खाई जाती हैं। तो वहां पर जो है वो इस वक्त मौजूद है आईसीसी का जो डेलीगेशन है, ग्राउंड्स देख रहा है, तमाम तर मामला देख रहा है, तमाम तर चीजों को जो देखा जा रहा है। उड़ती खबर आ रही है कोलंबो की भी कोई चल रहा है जी कि आपके साथ दुबई के साथ कोलंबो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पाकिस्तान के साथ दुबई ही होगा क्योंकि सारे इंडियंस वहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तानी वहां पर मौजूद हैं और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच का असल रंग है वो दुबई में ही जम सकता है क्योंकि वहां पर बारिश का भी कोई सीन नहीं होता, सबको बड़ा फायदा हो सकता है। तो दाऊद सब चीजें जो क्लियर हो गई है, बस शेड्यूल अनाउंस होने के करीब है। सॉरी, देखिए बिल्कुल आईसीसी और की जो ब्रॉडकास्टर्स के साथ और पाकिस्तान जो होस्ट है उसके साथ शेड्यूलिंग को लेकर बातचीत जारी और फिर इसके बाद जो ड्राफ्ट है पॉसिबल है कि कल या परसों जो है वो ड्राफ्ट बाकी कंट्रीज को भेज के साथ ही आईसीसी जो है वो शेड्यूल अब जारी कर देगा।
थोड़ी सी अब तब्दीलियां जो होने जा रही हैं वो वेन्यूज में होने जा रही हैं। जैसे पहले रावलपिंडी, लाहौर, कराची थे, तो अब रावलपिंडी में ऑलरेडी लग रहा है कि पीसीबी ने भी हेड्स अप कर लिया। हमने आपको बताया था कि वहां पर अब उस तरह से काम वगैरह भी नहीं हो रहा। इवन ऑलरेडी एक डिस्ट्रिक्ट चैंपियंस T20 कप खेला जा रहा है और वो मतलब कोई तैयारी शारी नहीं हो रही है। एक आईसीसी का डेलीगेशन कराची में मौजूद है। अब चूंकि जो टीमों ने इंडिया से खेलना है दुबई जाके, तो आपको पता है कि फिर वो पाकिस्तान वापस आएंगे, तो वो पहले कुछ और शेड्यूल्ड था, अब कुछ और शेड्यूल्ड है। तो उस हवाले से अब जो गैप है मैचेस के दरमियान वो डिफरेंट रखा जाएगा, क्योंकि वो टीमें जो पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में होंगी और उनको वहां जाना पड़ेगा दुबई इंडिया से खेलने के लिए, फिर पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा अपने बकिया मैचेस खेलने के लिए, तो वो फिर जाहिर है ट्रैवलिंग एक्स्ट्रा पड़ रही है। तो थोड़ी सी अब तारीखों में रद्दोबदल आएगा। जो मैच उस डेट को होना था अब वो किसी और डेट को होगा, तो ये अब चीजें डिफरेंट होंगी। फिर वेन्यूज भी अब डिफरेंट हो गए हैं। पहले कराची और रावलपिंडी के पास भी अच्छे खासे मैचेस थे, अब कराची को भी कम मैचेस दिए जाएंगे। लाहौर को मैचेस तादाद बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अब गारंटी नहीं है कि लाहौर में फाइनल होता है, क्योंकि अब लाहौर आपका जा चुका है ऑलरेडी और जा चुका है दुबई के पास, या अगर इंडिया गया तो दुबई के पास चला जाएगा। प्लस सेमीफाइनल एक पिंडी और कराची के पास थे, तो अब वो पिंडी को भी सेमीफाइनल नहीं मिलना और पॉसिबल है कराची को भी नहीं मिलना, क्योंकि एक सेमीफाइनल दुबई लेके जा रहा है। तो ये आईसीसी तब्दीलियां करने जा रहा है। अब लाहौर को पॉसिबल है कि एक सेमीफाइनल मिलेगा और एक दुबई को मिलेगा। अगर इंडिया एक अपना फाइनल ऑटोमेटिक अलॉट कर दिया गया कि दुबई में, और पाकिस्तान को अलॉट कर दिया कि पाकिस्तान अगर आगे जाता है तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक लाहौर में खेलेगा, और फाइनल में अगर इंडिया पाकिस्तान दोनों भिड़ते हैं तो फिर इनको दुबई में खेलना पड़ेगा। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जिस पर तब्दीलियां जो की जा रही हैं और मामला तय पा रहे हैं। कोलंबो का जो इधर उधर से आ रहा है भाई, ना ये पॉसिबल है ना ये हो सकता है कोलंबो, क्योंकि देखो अगर इंडिया दुबई में खेलता है तो ऑलरेडी इंडियंस बहुत ज्यादा हैं, गेट मनी में भी फायदा होगा, पाकिस्तानी भी हैं। इंडिया के तीनों मैचेस ग्रुप और प्लस सेमीफाइनल और फाइनल सारे के सारे अच्छे दामों में बिकेंगे। पाकिस्तान को भी फायदा है और आईसीसी को मार्केटिंग करने में भी फायदा होगा। तो श्रीलंका में तो ना इंडियंस होते हैं ना पाकिस्तानी होते हैं, मतलब बड़ी मसले होते हैं ना होने के बराबर हैं। जो होंगे वो ट्रैवल करके जाएंगे, तो एक इवेंट भी फीका फिकाया हो जाएगा। ऑलरेडी जब दो वेन्यूज में इवेंट हो रहा होता है तो आईसीसी के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं और आईसीसी के लिए भी मुश्किलात होती हैं। बेस्ट सिनेरियो तो आईसीसी के लिए ये होता है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान में होता है। अब पाकिस्तान में नहीं है तो वो अब चाहेंगे कि सेकंड जो बेस्ट ऑप्शन है वो दुबई है, तो दुबई की तरफ जाया जाएगा। ये बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं जी कि कोलंबो में हो जाएगा, ये हो जाएगा। असल में थोड़े पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामला थे दुबई के साथ वो इतने अच्छे नहीं रहे हैं पास्ट में। आपको अगर याद हो, अगर आप पाकिस्तान अपने सारे होम मैचेस दुबई में खेलता था, लेकिन फिर MCL वगैरह ये फारिग सी लीग्स के चलते दुबई ने उनको प्रेफरेंस दी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा कि हम आपको होस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमने वो जो लीग्स है उनको हमने होस्ट करना है। वहां से पाकिस्तान और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो मामला थे, ये जो होस्टिंग के मामला हैं, ये थोड़े से खराब हो गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि ये, क्योंकि होस्ट पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने भी मामला तय करने हैं। लेकिन भाई ऑटोमेटिकली आपके पास सेकंड ऑप्शन दुबई ही रहता है, दुबई से बेटर आपके पास सेकंड ऑप्शन मौजूद नहीं रहता। थोड़ी बहुत तब्दीलियां शेड्यूलिंग में हो रही हैं और कहा जा रहा है कि अगले 3 दिन के अंदर इस मामला में तय पाकर शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये हमारे लिए सरदर्दी नहीं है, ना फैंस के लिए। ये आईसीसी ब्रॉडकास्टर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामला को तय करना है और फिर अनाउंस कर देना है। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि PSL जो है बिल्कुल IPL के साथ एग्जैक्ट आपको पता है कि इस बार आ रहा है और साथ साथ जो है दोनों की शेड्यूलिंग होगी। तो इसको लेकर जो फ्रेंचाइज मालिकान है वो बड़े परेशान है और उनको लग रहा है कि यार ये क्या मतलब होने जा रहा है, क्या पता ये एक्सपेरिमेंट जो है फेल ना हो जाए। और अब मैंने देखा ये फ्रेंचाइज मालिकान जो हमेशा से इनके दरमियान कोई ना कोई मामला रहते ही हैं, इनके दरमियान चीजें रिजॉल्व नहीं हो पाती हैं कभी भी भाई। देखिए, जो एक नया एक सबसे ज्यादा खौफ आज जो चलना शुरू हुआ है मीडिया में IPL की वजह से, एक तो था पहले कि IPL के जो आपका ऑक्शन था वो बड़े बड़े सारे नाम ऑलरेडी ले गया था। और आपको पता है हमारा तो बजट भी इतना नहीं होता PSL के कि वो नाम अट्रैक्ट होते। इवन हमेशा तो IPL और PSL एक टाइम पर नहीं होती, लेकिन फिर वो क्यों नहीं आते बड़े बड़े नाम। अगर आप ये बात करते हो, मैक्सवेल हो गए, पैट कमिंग्स हो गए, स्टार्क हो गए, बेन स्टोक्स हो गए, बटलर हो गए और ETC, जितने ये बड़े नाम है वो क्यों नहीं आती। तो पहली बार ऐसा हो रहा है ना, IPL और PSL इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो हमेशा तो नहीं होते। फिर भी आपके PSL में कभी नहीं आए तो वो पैसों का फर्क होता था। लेकिन इस बार फ्रेंचाइजीज को एक और भी परेशानी हो रही है कि चलो जो IPL के अनसोल्ड प्लेयर हैं शायद वो आपके ये जो ब्रॉडकास्टर्स का हैं शायद ये ले लें, वो एक अलग मामला है। लेकिन उनको ये खौफ हो रहा है कि जो हमारी व्यूवरशिप है, बिलखसूस जो डिजिटल व्यूवरशिप है, वो इंडिया से भी आती थी, और इवन पाकिस्तान में भी अगर आपका IPL चलता है तो बहुत सारे लोग हैं जो IPL के मैचेस देखते हैं। आपको पता है कि वो IPL के मैचेस पाकिस्तान में अपने मोबाइल फोन्स पर देखते हैं, बेशक टीवी पर नहीं आ रहा लेकिन डिश वगैरह पर आता है।
और आईपीएल को वो मैचेस देख रहे होते हैं। बेशक बहुत ज्यादा तादाद में नहीं देखते पाकिस्तान में, लेकिन अगर क्रिकेट फैंस अगर 100 है तो आप कहोगे कि 30 to 40% जो रेशियो है वो आईपीएल देख लेती है। जो क्रिकेट फैंस की रेशियो है 100 है फॉर एग्जांपल, जो क्रिकेट फैंस अगर आप ये मान के चलो कि पाकिस्तान की जो टोटल व्यूअरशिप है जो क्रिकेट देखती है वो 2 करोड़ है, तो अगर उन 2 करोड़ की अगर 100% आप निकालिए तो उसमें से अगर 30 to 40% लोग आईपीएल के मैचेस देख रहे हैं तो फिर ये एक कंसर्निंग साइन बन जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान सुपर लीग भी हो रही है। अगर वो दोनों भी देख रहे होंगे, पीएसएल भी देख रहे हैं और आईपीएल भी देख रहे हैं, और अगर उनको लगता है कि यार ये आईपीएल का मैच अच्छा चल रहा है, लेट्स सपोज आरसीबी का मैच है उस दिन, या सीएसके का मैच है, या आपका आरसीबी सीएसके और मुंबई इंडियंस है, और बिलखसूस आरसीबी सीएसके और ये जो मुंबई इंडियंस है, इन 3 टीमें तगड़ी हैं, और अगर इन 3 टीमों के मैचेस जिस दिन होते हैं उस दिन अगर आईपीएल की व्यूअरशिप पाकिस्तान में ज्यादा आने लग गई और पाकिस्तान सुपर लीग की अपनी व्यूअरशिप थोड़ी कम हो गई तो ये आपके लिए झटका बन जाएगा। लेकिन मुश्किल है, क्योंकि देखो पहली बार एक्सपेरिमेंट ये होने जा रहा है, और मुझे लगता है अगर ऑफिशियली तौर पर जो है उस टाइम पर पीएसएल दिखेगा तो पीएसएल को भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। हाँ, वहां पर जरूर डस्ट पहुंचेगी, जैसे बाहर की कंट्रीज में आप कह लेंगे यूके में देखा जाता है, इन तमाम तर जगहों पर जो देखा जाता है वहां पर फिर कहीं ना कहीं जो आईपीएल जो थोड़ा सा आउट ऑफ द पाकिस्तान टॉप पे आ सकता है। लेकिन पहली बार एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट करके ही अंदाजा होगा कि क्या बनता है। लेकिन आपकी फ्रेंचाइज इस बात पे परेशान हो रही है ना, क्योंकि वो कह रही है कि जब बड़े मैचेस होंगे तो पाकिस्तान में भी हम पर व्यूअरशिप पे इफेक्ट पड़ सकता है, और इससे ऑलरेडी हमारी जो हमारा जो नुकसान है, जो हमारा बजट है, वो ऑलरेडी इस बार काम खराब होता है। लास्ट 2 साल से थोड़ी व्यूअरशिप गिरी है, तो हमें कोई और नुकसान ना हो, क्योंकि ये जो ओवरऑल जो डिजिटल और जो आपकी अब जो मीडिया राइट्स हैं उसका एक बड़ा चंक अब आपकी फ्रेंचाइज ओनर्स को भी जाता है। तो फ्रेंचाइज ओनर्स को एक बार फिर खतरा नजर आना शुरू हो गया कि आईपीएल हमें ढचका ना दे दे, आईपीएल हमें खतरा ना बन जाए। क्योंकि देखो आईपीएल सबको पता है कि अगर एक कोई भी क्रिकेटर है या अगर वो एक आईपीएल खेलता है तो आईपीएल का एक कॉन्ट्रैक्ट उसका पीएसएल, या बात पीएसएल की नहीं है, बांग्लादेश की लीग, सीपीएल, बीपीएल, इन सब के 15-15, 20-20 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स, जो 15-15 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स आईपीएल के एक कॉन्ट्रैक्ट के बराबर रहता है। ये इस बात पे तो कोई झूठ या कोई ऐसी छुपी भी नहीं है, ये तो एक स्टैट्स और एक फैक्ट है। तो आईपीएल की जाहिर है व्यूअरशिप भी उस तरह से होती है, क्वालिटी भी बहुत हाई रहती है। उनके आप कमेंट्री पैनल देख लें, 40-40 कमेंट्री पैनल में लोग बिठाए होते हैं, हमारे कितने होंगे 8-9 इस तरह हो जाते हैं। तो वो एक क्वालिटी भी अगर आप देखो जिस तरह से वो होती है और आईपीएल की, उसके बहुत फर्क होता है। तो आपके जो मालकान है वो बड़े घबरा रहे हैं, बड़े परेशान हैं। फाइनली आज आपका अनाउंस कर दिया पीएसएल ने कि 11 जनवरी को गवादर में आपका ड्राफ्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।